सदिश गुणन में आज ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, के बीच का कोण थीटा है। सदिश गुणन कहलाएगा ए क्रॉस बी और ये बराबर होता है मॉड बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। इसमें मुख्य रूप से जो आपको समझना है वो इतनी जो क्वांटिटी है ये पूरी स्केलर है, अदिश राशि है, और इसको ये जो एन कैप है ये इसको सदिश बना देता है। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम अपनी कर्ल फिंगर जो होती हैं, जो की हुई हैं, कर्ल फिंगर्स को हम बाएं से दाएं की ओर इस तरह चलाएंगे तो जो अंगूठा होगा वो डायरेक्शन देगा एन कैप की। तो एन कैप इधर अगर दिखाएं तो ये दोनों की परपेंडिकुलर होगा, ए ओ बी बोथ दोनों की। और दो वेक्टर हमेशा समतली होते हैं, यानी जिस समतल में ए ओ बी होंगी उसी की परपेंडिकुलर एन कैप होगा। इसकी वैल्यू 1 होती है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और ये हमें डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी की, इसलिए इसको सदिश गुणा कहा जाता है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो अब एन कैप का भी मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, इसका भी मॉड हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी स्केलर था तो इसकी वैल्यू अब 1 रख देंगे। तो ए क्रॉस बी का मॉड मिलेगा आपको ए बी साइन थीटा। अब इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है और क्रॉस प्रोडक्ट से हम कुछ जो आकृति हैं, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके टर्म्स में क्वेश्चन भी बनेंगे। तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल का, इसकी पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि ये ए क्रॉस बी, जैसे वहाँ ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता था, इधर ऐसा नहीं होना है। ए क्रॉस बी बराबर अगर आपको लिखना है इसी के, तो आप माइनस लगा के लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। यानी अगर हम डायरेक्शन बदल देंगे, ए से बी की ओर चलेंगे तो प्लस, और बी से ए की ओर चलेंगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। उसको बैलेंस करने के लिए आपको ये लगाना होगा माइनस साइन। इसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल की हम बात पहले भी कर चुके हैं, दो वेक्टर अगर ए और बी हैं ये पैरेलल हैं, यानी ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो हम ये लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी है कि ए प्लस, ये भी वितरण नियम का पालन करेगा, ए क्रॉस बी प्लस सी। इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम अलग अलग ले सकते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। कुछ ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें और फार्मूले भी यहाँ से निकलेंगे। और सबसे पहले हम इसका जो यूज है ट्रायंगल के एरिया में और चीज़ों में उसकी बात कर लेते हैं। इससे अब हम लेते हैं यहाँ पे दो वेक्टर, ध्यान से देखेंगे। एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल से समझते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, और मान लीजिए सपोज कि हमें इस भुजा का वेक्टर पता है ए और इस भुजा का वेक्टर पता है बी, हमें एरिया निकालना है। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इसका मैग्नीट्यूड हम मानेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, और इसका कोण मानेंगे हम बी। ये तो साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम यहाँ से निकालें साइन बी, ये लंब को पी मान लेते हैं, लंब बटे कर्ण, कर्ण का मैग्नीट्यूड ए, तो पी बराबर आएगा ए साइन बी। तो ट्रायंगल का एरिया होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 लंब गुणा आधार। लंब कितना है पी, और आधार क्या है, ये आधार है, ये पूरा इसका मैग्नीट्यूड होगा बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 पी की वैल्यू है ए साइन बी,
और ये है आपका वेक्टर बी, वेक्टर बी का मॉड। तो यहाँ से जब आपका आया, इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 और ए बी साइन बी को, भाई इनके भी ए और बी के बीच का एंगल हमने बी लिया है, तो ये होगा आपका ए बी साइन बी इतना। इसको हम कह सकते हैं पूरे को ए क्रॉस बी का मॉड। ये मैग्नीट्यूड दिया है ये, ठीक है। यानी इसमें आपको मुख्य रूप से क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में फार्मूला निकालना है। तो हम इन जनरल इसको कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स के हमें वेक्टर पता है, कोई भी दो साइड्स के, मान लीजिए ये वेक्टर है P और ये वेक्टर भी पता है Q, तो सिर्फ इतने से आप एरिया फाइंड कर लेंगे। हमें ये पूरा इस भुजा का वेक्टर पता है, ये पता है, तो इसका एरिया हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई भी दो कंजुगेटिव साइड्स की वेक्टर अगर हमें मालूम है तो 1/2 P क्रॉस Q, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और मॉड ले लेंगे, ये एरिया हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक ये हो गया। अब इसी तरह हम पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का एरिया लिख सकते हैं। ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें AB और DC पैरेलल होगी, AD और BC पैरेलल होगा। लेट ये A है, ये B है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं, ये अगर B है तो ये भी B हो जाएगा, ये A है तो ये भी A हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको मिला देंगे, तो दोनों ट्रायंगल का निकाल के, एक ट्रायंगल ये है ऊपर और एक ट्रायंगल ये है, दोनों का निकाल के हम ऐड कर देंगे। तो इतने में देखिए दो साइड्स हमें पता हो जाएंगी, ये A और ये B, और एंगल 90 है, तो A क्रॉस B का मॉड और ये भी होगा A क्रॉस B का मॉड हाफ। तो हम त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो ये बराबर होगा त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इसका होगा हाफ A क्रॉस B, इसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि मॉड लेना है, प्लस हाफ A क्रॉस B, दोनों का यही होगा। इसकी साइड भी AB है, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा A क्रॉस B का मॉड। यानी हमें समांतर चतुर्भुज में कोई भी दो साइड्स के वेक्टर पता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ही सीधे एरिया हो जाएगा, ये A क्रॉस B का मॉड। अब यही फॉर्मूला आपका जो समांतर चतुर्भुज के लिए है, अगर समांतर चतुर्भुज की जगह आयत है या वर्ग है तो अब ये वैलिड होगा, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत वर्ग इनके लिए भी बिल्कुल सेम यही फार्मूला वैलिड होगा। अब इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे दो वेक्टर हमें दिए हों, लेट वेक्टर A इक्वल टू A1 A2 A3 IJ के मानेंगे यहाँ पे A1 I A2 जी, और वेक्टर B गिवन है, मान लीजिए B1 B2 B3। अब हमें A क्रॉस B फाइंड करना है। जब वेक्टर गिवन होंगे तो A क्रॉस B आपका साइन x निकलेगा। पहले वाले में हम ले लेंगे I कैप J कैप K कैप, इधर आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको एक्सपांड कर देंगे तो इससे निकल आता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, डॉट प्रोडक्ट में आपने I I J J के कोफिशिएंट का सीधे गुणा किया था, इधर डिटरमिनेंट से होगा, तो ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ से एक्सपांड कर देंगे इसको, I आएगा पहले में तो A2 B3 माइनस A3 B2 फिर माइनस J, तो ये आप एक्सपांड करना जानते हैं, एक्सपांड कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी क्रॉस B की। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा पर्टिकुलर केसेस की बात करते हैं कि यदि A व B पैरेलल है तब A क्रॉस B क्या होगा, जरा देखते हैं। A और B पैरेलल है, समांतर है। अगर A और B पैरेलल हैं तो A क्रॉस B की वैल्यू जरा देखते हैं। तो सूत्र से हम तोड़ें ऐसे, तो मॉड A मॉड B साइन 0 n कैप, साइन 0 सबको 0 कर देगा और n कैप की वैल्यू 1, तो 1 गुणा 0 0 हो जाएगा। यहाँ से निष्कर्ष निकला कि अगर ये पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर A B नॉन जीरो है तो नॉन जीरो ही लेना है।
ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इज पैरेलल टू बी। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में अगर ए डॉट बी 0 था तो ये क्या इम्प्लाइज करता था कि ए परपेंडिकुलर है बी के। ठीक है, तो ए क्रॉस दो वेक्टरों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया है तो इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। ये निष्कर्ष आप इस पर हमेशा निकाल सकते हैं। अब जो यूनिट वेक्टर होते हैं आपके परपेंडिकुलर आई कैप जे कैप के कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। ये 3 यूनिट वेक्टर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी बात कर लें। इनका क्रॉस है देखना है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे कैप क्रॉस जे कैप और के क्रॉस के कैप क्रॉस के क्रॉस। ये आएगा आपका 0 वेक्टर, क्योंकि ए आई और आई के बीच का एंगल 0 होगा और साइन 0 इनको 0 कर देगा। अब आई क्रॉस जे फाइंड करना हो, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये कैप लगे हैं सब में। तो इसके लिए आप ऐसा करेंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एक सर्किल बना के इसमें आई जे के लिख लेंगे। तो जब हम क्लॉक वाइज चलेंगे तो जो प्लस में मिलेगा, एंटी क्लॉक वाइज माइनस। आई क्रॉस जे है तो आप आई से जे की ओर जाएंगे, ऐसे क्लॉक वाइज चलेंगे तो आई क्रॉस जे के बाद क्या बचा यहाँ के, तो ये के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। अगर मान लीजिए हमें जे क्रॉस आई चाहिए होता तो जे से आई की ओर आप ऐसे चलते तो ये आ जाता आपका माइनस के कैप। अब आगे एक फॉर्मूला और देखते हैं, इस पे भी सवाल बनते हैं कि मैं इसको लिख देता हूँ नोट करके। दो सदिश दो सदिशों ए व बी के लंबवत इकाई सदिश बताओ। दो सदिशों ए व बी के लंबवत इकाई सदिश। देखिए इसको किस तरह फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर आप जानते हैं, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इकाई सदिश वेक्टर बटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इकाई आ जाता है। पहले तो हम वेक्टर निकालें फिर इकाई। तो ध्यान दीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में ही है, तो वेक्टर ए और ये लिया हमने वेक्टर बी। अब हम ए क्रॉस बी अगर निकालें तो ये क्रॉस बी होता है इधर, वो इस तरह चल के मिलता है और ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर है, लेकिन हमें ये मैग्नीट्यूड तो इसका पता नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एन कैप है वो इनके क्रॉस से मिला है, तो इधर हमें एक लैम्डा का गुणा करना होगा। ये जरूर कह सकते हैं कि जो एन कैप है या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल होगी। तो हम इस वेक्टर की वैल्यू है चाह रहे हैं यूनिट, तो इसको आप लैम्डा ए क्रॉस बी ले लेंगे। अब इसका इकाई सदिश निकालेंगे। लैम्डा बाहर आएगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा दो सदस्यों की लंबवत इकाई सदिश। ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा इधर। अगर सिर्फ इतना पूछता कि दो सदस्यों की लंबवत सदिश, तो यदि दो सदस्यों की लंबवत सदिश भर होता, इकाई ना होता, तो लैम्डा ए क्रॉस भी लिया जाएगा। सदस्यों की लंबवत सदिश, ए और बी की लंबवत एक सदिश हम हमेशा इसको लिख सकते हैं लैम्डा ए क्रॉस बी। जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा से एडजस्ट होगा, ये हमेशा लिख सकते हैं। और एक यूनिट वेक्टर में हम इसे डिवाइड करते हैं तो लैम्डा कैंसिल हो जाता है। अब जरा समांतर चतुर्भुज में देखते हैं कि एक प्रमेय भी है, तो उसको मैं लिख देता हूँ। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान है, विकर्णों की लंबाई समान है, कणों की लंबाई बराबर है, तो सिद्ध करो वह आयत होगा। पर्टिकुलर केस में
हमें ये प्रूव करना है कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर है तो आयत होगा। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ABCD। तो इसके लिए हम ये वेक्टर मान लेते हैं, A है और ये B है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये भी B हो जाएगा और ये A हो जाएगा आमने सामने के। अब हमें ये सिद्ध करना है कि आयत है, तो हम दोनों विकर्णों का वेक्टर निकालकर इसका मैग्नीट्यूड सेम कराएंगे। एक वेक्टर डायगोनल का ये होगा और एक डायगोनल का वेक्टर ये होगा, यानी डायगोनल होंगे। यहाँ पे आपको जो गिवन है वो क्या है कि AC का मैग्नीट्यूड बराबर है BD के मैग्नीट्यूड। पहले तो हम इनका वेक्टर निकालें। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC की मॉड, AC वेक्टर का मॉड BD वेक्टर का मॉड। तो AC इधर देखिए त्रिभुज ABC में वेक्टर AC क्या होगा, A प्लस B। भाई AB प्लस BC प्लस C 0 होगा, या हम ये कह सकते हैं कि AC इक्वल टू AB प्लस BC, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा AC। इसी तरह अब आते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में हम उस वेक्टर सम से भी फाइंड कर सकते हैं। हम यहीं से चलते हैं A से और वापस A पे आएंगे। AB प्लस BD प्लस DA, ये 0 होगा। AB की वैल्यू कितनी है A, BD फाइंड करना है, DA कितना है -B, क्योंकि ADB है, इसकी वैल्यू रख दी। अब आपको BD फाइंड करना है, तो BD आएगा B माइनस A। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जब भी हम A और B साइड्स मानते हैं तो इनका एक विकर्ण आता है A और B के सम के इक्वल और एक आता है इनके डिफरेंस से। ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक विकर्ण आया है A प्लस B और एक आया है B माइनस C वेक्टर। तो एक रेशियो एक आता है डिफरेंस के इक्वल और एक आता है सम के इक्वल। तो अब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम जो गिवन है। AC कितना आया है A प्लस B का मॉड। हमें ये प्रूव करना है कि ये आयत है। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे कि ये एंगल 90 है, A और B के वेक्टर A और B के बीच का एंगल 90 है, तो ये आयत हो जाएगा। यहाँ से हम 90 मिल जाएगा। देखिए अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लिया, अब स्क्वायर करते हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB साइन थीटा, या A डॉट B भर कर लीजिए। चलिए 2AB कॉस थीटा आता है इधर, प्लस है ना ये 2AB कॉस थीटा, और ये आएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। AB कैंसिल हो जाएंगे, 4AB कॉस थीटा इक्वल टू 0। A और B नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है, तो दोनों का भाग हो जाएगा। यहाँ से थीटा आपको मिलेगा 90। ठीक है, ये भी अच्छा उदाहरण है। एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं कि यदि एग्जाम्पल क्या है, किसी त्रिभुज कोई ट्रेंगल है, मैं सीधे बनाता हूँ, कोई ट्रेंगल है, उसकी ट्रेंगल ABC है, इसके हमें तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर पता हो, यानी शीर्ष A का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, B का है वेक्टर B और C का है वेक्टर C। अब ट्रेंगल ABC निकालना है हमें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमने क्या सीखा है, कोई भी दो साइड्स के वेक्टर निकाल लें। तो हम AB और AC निकाल लेते हैं, ये और ये। तो अगर AB AC हम फाइंड करेंगे तो सूत्र क्या बनेगा इधर क्षेत्रफल का, 1/2 AB क्रॉस AC। ये हैं साइड्स अभी तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, और AB वेक्टर अब हमें फाइंड करना होगा। यहाँ पे ओरिजिन O होगा, उसको कहीं भी हम मान सकते हैं O को। तो पहले हम AB फाइंड करेंगे, AB होगा OB माइनस OA, पोजीशन वेक्टर गिवन है ना पॉइंट के, तो हमें वेक्टर फाइंड करना होगा AB। AC होगा C माइनस A या OC माइनस OA। AB और AC आ गया। अब इधर वैल्यू रख देंगे, अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे।
ये 0 हो जाएगा, इनको उल्टा कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हो गया। अगर जस्ट उल्टा है तो आप सभी को उल्टा कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। ये लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म में इसकी प्रॉब्लम लेंगे और कुछ फॉर्मूले भी हैं और मेन आपका बेसिक डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट नेक्स्ट वाले आर्टिकल में होगा और पूरे एग्जाम्पल भी किए जाएंगे।